नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीर अचापलम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। 26 गुणों का वर्णन चल रहा है जो हमारे चरित्र को बहुत उत्तम बनाता है। तो आज हम लोग 12वां गुण सीखेंगे जिसका नाम है अक्रोध। मतलब क्रोध से मुक्ति, मतलब क्रोध नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं क्रोध नहीं करना है। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखेंगे कई बार क्रोध करते हैं। यहाँ तक भगवत गीता में जब दूसरा अध्याय आरंभ होता है तो उसके दूसरे श्लोक में भगवान बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहां पर बोला गया, श्री भगवानुवाच कूतस्त्वा कशमलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजोष्टम अस्वर्ग्य अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान बहुत कठोर शब्दों में अर्जुन को बोलते हैं। तो अभी लगता है अरे भगवान खुद बोल रहे हैं क्रोध नहीं करना है, और भगवान के जीवन में बहुत जगह पे क्रोध दिखता है। भगवान के बहुत सारे अवतारों में क्रोध दिखता है, जैसे कि भगवान श्री नरसिम्हा देव। भगवान का सारे गुण अनंत है, और जब वो क्रोध रूप में प्रकट होते हैं तो जो भगवान नरसिम्हा देव है बहुत ही भयानक क्रोधित होते हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती है। अब लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा, भगवान कभी बोलते क्रोध मत करो और खुद क्रोध करते हैं, और यहां तक तो उनके भक्तों में भी क्रोध देखा गया है। तो क्या समझ में नहीं आ रहा कि भाई जब बोला गया अक्रोध, क्रोध नहीं करना है, फिर भगवान खुद क्यों क्रोध करते हैं, भगवान के भक्त क्यों क्रोध करते हैं। तो हमें समझना चाहिए जब भगवान बोलते हैं अक्रोध, तो कौन से क्रोध के बारे में बातचीत हो रही है। अब कई लोग बोलेंगे क्या क्रोध के भी बहुत सारे प्रकार है। हाँ, 2 तरह के क्रोध होते हैं। पहला क्रोध जो हमारी कामनाओं से उत्पन्न होता है, वह क्रोध दुखदायक है, रजोगुण का प्रभाव में आके होता है। ऐसे क्रोध का त्याग करना है, ऐसे क्रोध से हमको बचना है। और इसका वर्णन मिलता है भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 62वें 62 श्लोक में। भगवान बोलते हैं ये क्रोध कैसा है और कहां से आता है। तो बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। हमें कुछ पाने की इच्छा होती है और उसके अंदर रुकावट आती है तो क्रोध प्रकट होता है। तो ऐसे क्रोध कहां से आता है, रजोगुण से आता है, और ऐसे क्रोध से हमें दूर रहना है। जब हम कुछ
हमारे मन में कुछ कंट्रोल करने की इच्छा होती है, हम चाहते हैं चीजें ऐसी नहीं ऐसा होना चाहिए, और कोई अलग तरह से चलना चाहता है तो क्रोध प्रकट होता है। यह क्रोध कैसा है? कामना की वजह से उत्पन्न हुआ। हम चाहते हैं ऐसा करना, दूसरा चाहते हैं मैं उधर जाऊंगा, तो हमारे मन में क्रोध आ जाता है। या फिर हमें कुछ पैसा मिलने वाला था, वो पैसा नहीं मिला तो क्रोध आ गया। जो जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध अगर कुछ होता है तो ऐसा क्रोध दुखदायक है। ऐसा क्रोध रजोगुण में उत्पन्न होता है। ऐसा क्रोध हमको इस संसार में बांधता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं अक्रोध, तो हमें वो सारे क्रोध का त्याग करना है जो हमारी कामनाओं की वजह से प्रकट होता है। तो कहीं बोलेंगे और भी तरह का क्रोध होता है कि हाँ, और एक तरह का क्रोध होता है जो प्रकट होता है हित की कामना से। दया की कामना से अगर क्रोध प्रकट होता है तो ऐसा क्रोध बहुत उत्तम है, और ऐसे क्रोध को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसा क्रोध दर्शाते हैं, भगवान के भक्त भी ऐसे क्रोध दर्शाते हैं। तो जो पहले वाला क्रोध है जो कामनाओं से उत्पन्न होता है, भगवान बोलते हैं वो नरक का द्वार है। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोलते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। 3 तरह के नरक के दरवाजे हैं और जिनका त्याग करना है, और वो कौन कौन है? कामः, क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। इन तीनों नरक के द्वारों को हमें छोड़ना है। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। तो ये कौन से क्रोध की बात हो रही है? जो काम वासनाओं से प्रकट होता है। अब हम लोग वह चर्चा करेंगे जो क्रोध आवश्यक है, वह क्रोध जो हमारी भलाई के लिए होता है। जैसे अगर बच्चा गलती करता है, पहाड़ पे चढ़ रहा है, बच्चा गिर सकता है, तो माँ को गुस्से से बोलना पड़ेगा। और वो गुस्सा कैसे आ रहा है? कामनाओं की वजह से नहीं आ रहा, वह गुस्सा आता है सामने वाले की भलाई की वजह से। और ऐसा क्रोध सबको करना है। जब आपको लगे कोई बच्चा सड़क पार कर रहा है और गाड़ियां आ रही है और बच्चा गलत तरीके से सड़क पार कर रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि क्रोध का उपयोग कीजिए, क्रोध से उसको डांटिए। क्योंकि अगर आप उसको नहीं डांटोगे तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसा क्रोध जो दूसरी के भलाई के लिए है, ऐसा क्रोध करना है। और भगवान श्री कृष्ण वही करते हैं। अर्जुन अपना दायित्व को छोड़कर कहता है मैं हिमालय चला जाता हूं, तो भगवान क्रोध के शब्द प्रयोग करते हैं, अरे ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो क्रोध करना है, पर हमें पता होना चाहिए कहां पर क्रोध करना है और कहां पर क्रोध नहीं करना है। भागवतम बहुत अद्भुत ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे भक्तों के चरित्र का वर्णन मिलता है। 6ठे स्कंद के अध्याय 5 श्लोक नंबर 43 में दक्ष प्रजापति और नारद जी के बीच में बातचीत हो रही है। और दक्ष प्रजापति बहुत गुस्से में है, क्योंकि उनके जो बेटे होते हैं उनको भगवान की भक्ति का मार्ग दिखा देते हैं देवऋषि नारद जी। और इसलिए दक्ष प्रजापति अभी बहुत गुस्सा हो गए और नारद जी को भला बुरा बोल रहे हैं, गाली बोल रहे हैं और बाद में श्राप भी दे देते हैं। और वहां पर दक्ष बोल रहे हैं तस्मान लोकेशु ते मूढ़। देव ऋषि नारद जी को बोल रहे हैं तुम मूर्ख हो। और फिर वो श्राप देते हैं। और क्या श्राप दे रहे हैं? न भवेत भ्रमतः पदम, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा, पूरे लोकों में भटकते रहोगे। ये श्राप दिया दक्ष ने। किसको? देव ऋषि नारद जी को, जो इतने बड़े भगवान के भक्त है। और वो क्या कर रहे हैं? क्या क्रोधित होते हैं? तो बोलते हैं नहीं। अगले ही श्लोक में बोलते हैं ये श्री शुक उवाच प्रतिजग्राह
तद्वादम नारदः साधु सम्मतः एतावान साधुवादो ही तितिक्ष। तितिक्ष मतलब वे वो सारे अपमान के शब्दों को सहन करते हैं। और बोला गया ईश्वर स्वयं, भले ही उनके अंदर क्षमता थी क्या देव ऋषि नारद जी वापस श्राप दे सकते थे, पर फिर भी उन्होंने श्राप नहीं दिया। जो दक्ष बोल रहे हैं उन सब को सहन किया। इतना भारी अपमान देव ऋषि नारद जी को बोल रहे हैं मूर्ख, और देव ऋषि नारद जी साधु वादो बहुत बड़े साधु हैं, इसलिए सारे अपमान को सहन करते हैं और वापस कुछ क्रोध प्रकट नहीं करते। तो यह बताया गया ऐसे क्रोध का देव ऋषि नारद जी ने त्याग किया। और आगे चल के हम देखेंगे वे ही देव ऋषि आगे चल के बहुत क्रोधित होते हैं। और क्रोध करने से पहले कैसे बताते हैं, तो हमें ये पता चलता है भागवतम के 10वें स्कंद में। 10वें स्कंद में जब देव ऋषि नारद जी देखते हैं कि ये कुबेर के 2 बेटे हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, भोगों में लगे हुए हैं, और बहुत सोच विचार कर देव ऋषि नारद जी अब क्रोध दर्शाते हुए श्राप दे रहे हैं। और वो क्या विचार कर रहे हैं वो देखो। तौ दृष्टवा, ये भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 10 श्लोक नंबर 7 में वर्णन मिल रहा है कि देव ऋषि नारद जी क्या सोच रहे हैं। और फिर वो सोचते हुए वहां पे बताया गया तौ दृष्टवा मदिरा मत्तो, ये दोनों कुबेर के बेटे कैसे हैं, मदिरा मत, नशे में धुत है, नशा करके बैठे हैं। श्री मदांधौ, अपने जो पैसों की संपत्ति के आवेश में अंधे हो रखे हैं। और वो कौन है, सुरात्मजौ, ये देवताओं के जो खजाने के स्वामी कुबेर के 2 बेटे हैं। और वहां पर बताया गया तयोर अनुग्रहार्थाय, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर दया करने के लिए देव ऋषि नारद जी क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। और बोलते हैं श्रापम दास्य निदम जगाओ, उनको श्राप देते हैं। अभी ये जो श्राप है बाहर से लगेगा क्रोधमय है, पर वास्तव में आंतरिक देखेंगे तो क्या भाव है, अनुग्रह अर्थाय, अनुग्रह करने के लिए। तो जब आप दूसरे पर दया का भाव रखते हैं, तो आप अगर क्रोध करते हैं तो ऐसा क्रोध लाभदायक है, ऐसा क्रोध को करना है। और इसलिए जो लोग केवल खुद के आधार पे भगवत गीता समझते हैं तो देखेंगे भाई अक्रोध लिखा है मतलब क्रोध नहीं करना है, पर वो समझ ही नहीं पाते कि किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में क्रोध करना है, किस सिचुएशन में क्रोध नहीं करना है। भगवान का भी वर्णन मिलता है, भगवान श्री नरसिंह देव बहुत भयंकर क्रोधित हो जाते हैं और इतना भयंकर क्रोध कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, कोई पास में नहीं जा रहा, सभी देवी देवता दूर खड़े हैं। और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी जी से कि अपने पति को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी बोलती है अरे ऐसा क्रोध तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, मैं तो उनके पास नहीं जाऊंगी। और ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं किससे, छोटे से बालक प्रहलाद से। और भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तात हे प्रिय पुत्र प्रशमा, भगवान श्री नरसिंह देव को आप शांत कीजिए। कुपितम प्रभुम, ये भगवान श्री नरसिंह देव है, कुपित हो गए हैं, बहुत ही क्रोधित है, कोई उनके सामने नहीं जा पा रहा है। इसलिए प्रहलाद तुम जाओ आगे और प्रभु को शांत करो। और जैसे ही प्रहलाद आता है, भगवान श्री नरसिंह देव एकदम शांत हो जाते हैं और बड़े प्रेम से अपनी गोद में उठाते हैं और अपनी जीभ से चाटते हैं।
तो हमें भगवान के चरित्र से देखने को मिलता है कि जब कभी भक्त पर आँच आए, किसी भक्त की निंदा हो, किसी भक्त को कष्ट पहुंचे, तो हमको क्रोध करना है। अगर कोई भगवान की निंदा करता है तो हमको क्रोध करना है। कोई भगवान को बोलता है अरे ये तो निराकार है, अरे ये तो ज्योति है, तो ये सब भगवान के प्रति निंदा करने वाले लोग हैं। और इसीलिए हमारे सारे वैष्णव आचार्य बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतने दयालु भगवान को तुम एक लाइट बना के बैठ दिया। इतने दयालु भगवान है जो हमारे लिए सदैव व्याकुल रहते हैं, उनको बोलते उनका रूप नहीं है। और इसीलिए सारे वैष्णव आचार्य बहुत कठोर शब्दों से जो लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, उनको वापस जवाब देते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि कोई भगवान की निंदा करे तो सुनना नहीं है, वापस जवाब देना है। तो आप अच्छे से दोनों तरह के क्रोध को समझिए और सही क्रोध का उपयोग करें। जो क्रोध है वो बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को सही जगह पर लगाए। अगर जो क्रोध कंट्रोल में नहीं कर सकते तो ऐसा क्रोध रजोगुण वाला है, ऐसे क्रोध का त्याग करना है। रामचरितमानस में वर्णन मिलता है, सुंदर कांड जब बताया गया कि हनुमान जी क्रोध में लंका जला रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि क्रोध बहुत भयंकर है, सबको जला दिया। उनको पता है क्या जलाना है और क्या नहीं जलाना है। सारे राक्षसों के जो मंत्री होते हैं उनके नगर को जला दिया, उनके घरों को जला दिया, पर विभीषण के घर को नहीं जलाया। वहां वर्णन मिलता है, जारा नगरु निमिष एक माही, पूरा नगर जला दिया, एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण के घर को छोड़ा है। तो हमें दिखता है कि हनुमान जी के अंदर क्रोध है, पर ये क्रोध अलग तरह का क्रोध है। ये क्रोध ऐसा क्रोध है जो संयमित है, पता है कि कहां पर लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है। तो जब यहाँ पर अक्रोध शब्द का प्रयोग किया है तो भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो रजोगुण से उत्पन्न क्रोध होता है, जो क्रोध हमको जलाता है, सामने वाले को जलाता है और कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे क्रोध का त्याग करना है। पर जो क्रोध दूसरों की भलाई के लिए है, दूसरों पर दया रखते हुए करते हैं, भगवान का ध्यान रखते हुए, भगवान के भक्तों का ध्यान रखते हुए अगर क्रोध करते हैं, वे क्रोध बहुत ही उत्तम है और ऐसे क्रोध करना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।